भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बनगा में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु और माता का नाम श्रीमती विद्यावती था। भगत सिंह 10 भाई बहन थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उस वक्त उनके पिता सरदार किशन सिंह सिंधु जी जेल में थे। उनके चाचा श्री अजीत सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। भगत सिंह का दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। बाद में नेशनल कॉलेज बा की पढ़ाई छोड़कर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की किताबें और कपड़े जला दिए और देश सेवा में लग गए। इसके बाद 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और सन 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जिसको चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। भगत सिंह व उनकी पार्टी ने साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया। उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। वे साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण देश की आज़ादी के लिए हो रहा आंदोलन और भी ज्यादा तेजी में आ गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह और उनकी पार्टी को गहरा झटका लगा। फिर भगत सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला था। और फिर भगत सिंह के साथ अंग्रेजों को डराने के लिए चंद्रशेखर, देव रागदेव और सुखदेव भी मिल चुके थे और उन्होंने बड़ा धमाका करने की ठानी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। उस बम से केवल आवाज होती थी और उससे खाली स्थान पर ही फेंका गया ताकि किसी को हानि ना हो, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इससे भगत सिंह अंग्रेजों और भारत के लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी क्या क्या कर सकता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, जिससे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। 24 मार्च 1931 फांसी दी जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि अगर उनको रिहा कर दिया गया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी देने से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का समय मांगा। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब ये सूचना दी कि अब उनकी फांसी का वक्त हो गया है तो उन्होंने कहा था कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। 1 मिनट के बाद तीनों ने पुस्तक को छत की तरफ उछाला और बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मग्न होकर गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। शहीद भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने हमें अपने देश के लिए मर मिटने की ताकत दी और ये बताया कि देश प्रेम क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।